भाई को बच्चों के लिए मैं सल्यूट करता हूँ। वो एक शायर थे, उर्दू किताबें इतने पढ़ते थे, क्यों वाजपेयी साहब को नहीं बोला कि वो पाकिस्तान चले जाओ? तरह जो है हिंदुत्वा को गैर वसूली तरीका से बढ़ाओ और मुसलमानों को छेड़छाड़ कर। देखिए ये काम जो है उन्हीं लोगों का है, यानी कि विधानसभा में आवाज उठाए, पार्लियामेंट में आवाज उठाए, तहजीब में हिजाब पहन कर जाए, उनको रोका जाए, ये जुर्म है और जमहूरियत के खिलाफ। ये जो हम चुनकर जिन नुमाइंदों को भेजे हैं, ये हमारे कौम के नुमाइंदे जो जितने भी एमएलए से एमपी से, असल विकास से, असल डेवलपमेंट से, असल तरक्की को जो करना चाहिए हर हुकूमत को, वो नहीं कर रही है। और जो है एमएलसी हैं, ये सब पार्लियामेंट में आवाज उठाना चाहिए। मेरी आवाज पार्लियामेंट तक थोड़ी पहुंच सकती है। भी दे रहे हैं हमारे हिंदू भाई बिरादरान वतन भी साथ दे रहे हैं। और जैसे कि हमारे सदर, क्या उर्दू तहजीब हिंदुस्तान की नहीं है? वाजपेयी साहब ने उर्दू में ही तो तालीम पाई थी। हिंदुस्तान में हर एक मज़ाहिब के लोगों को आजादी के साथ जीने का हक है। बहुत जल्द ही इंशाल्लाह कामयाब होंगे। हमारे हिंदू भाई हैं, वो सेक्युलरिज्म में हैं, वो खुद उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। ये कैसे नामकुल बात कर रहा है, इसको समझ है या नहीं है? और हिजाब के बारे में जो है वो कोई भी आवाज उठा रहा है, उसकी आवाज को नाकाम कर देंगे, नष्टो नाबूद कर देंगे इंशाल्लाह। ये हिजाब जो है एक सियासतदानों के लिए ये बहाना है कि हमारे बहनों को, हमारे बच्चियों को तालीम से दूर रखने के लिए ये एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। वरना ये हिजाब का कोई मसला ही नहीं है, ये तो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। हिजाब तो जो है अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। हिंदू तहजीब में जो है वो नाम रखते हैं, घूंघट रखते हैं। और देखिए क्रिश्चियंस जो है वाइल रखते हैं। उसके बाद जो है मुसलमानों की लड़कियां हिजाब रखते हैं। और राजस्थान में जाके आप देखिए, वो सदाभर वहां की औरतें घूंघट में रहती हैं। अभी इसमें देखिए बेलगाम, हुलबुली बेलगाम में सब देखिए बगैर वो यानी कि वो ओढ़े बगैर कोई औरत नहीं रहती, वो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और 97% गैरखुम जो है, जो भी है, वो सेक्युलर है, इसके खिलाफ नहीं है। ये बस 3% जो है ये ऐसे अब बेजवाबदारी की बात लेकर ये हिजाब के बारे में हो या दूसरे ये कौन सा बोलते हैं तलाक के बारे में हो, ये सभी ये एक बहाना है कि मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, ये एक बहाना है। यहां तो है हिजाब जो है वो एक तहजीब है, ये तो सदियों से चला आ रही है, ये तो एक तहजीब है। इस तहजीब को जो है, इस्लामी तहजीब को जो है, ये इन लोग चंद लोग, ज्यादा पूरे लोग मैं इसमें नहीं बोलता, ये चंद लोग 3% ये जो है मुसलमानों की बच्चियों को गुमराह करने के लिए, उनको तालीम से दूर रखने के लिए, उन्होंने तालीम से दूर हो जाए। देखिए इस बार जो है माशाल्लाह हमारे मुसलमानों की बच्चियों ने अच्छे मार्क्स लाए हैं, अच्छे जापों में है, बहुत अच्छी तरीके से इस बार जो है मुसलमानों के बच्चों बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। वो उन लोगों को देखा नहीं जा रहा है। इसीलिए जो है ये एक सियासत है, एक बीजेपी की चाल है कि इल्म से औरत को बच्चों को दूर करे। मेरा मैसेज ये है कि आप लोगों को एक उम्मीद से उनको चुना गया है, ये उम्मीद से उनको एमएलए बनाया गया है कि कौम की आवाज उठाए, कौम की आवाज को बुलंद करे, कौम की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाए, कौम की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाए। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। बड़े बड़े बातें करते हैं, हम कौम के इतने ऐसे लीडर हैं, हम कौम के वैसे लीडर हैं। ऐसे वक्त पे कौम के लीडर आगे नहीं आएंगे तो आपको कौन कौम का लीडर बताएगा? आपको कौन मुसलमान का लीडर चुनेगा? ये बिल्कुल गलत बात है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, यानी कि जितने भी एमएलए हैं, जितने भी एमपी हैं, जितने भी एमएलसी हैं, मुसलमान लोग, उनकी जिम्मेदारी है। अब देखिए जैसे कि बीजेपी वालों ने एक होकर आवाज उठा रहे हैं, हर कोई बोल रहा है कि पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, तालिबान चले जाओ। इन लोग क्या कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान जाने के लिए हम हिंदुस्तान को आजादी दिलाए?
क्या पाकिस्तान, हाँ, अफगानिस्तान जाने के लिए हम हिंदुस्तान को आजादी दिलाए? इस हिंदुस्तान की आजादी में सबसे बड़ा जो पार्ट है वो मुसलमानों का है। ये तो सभी को मालूम है, हिंदू भाइयों को भी मालूम है कि ये हिंदुस्तान जो है ये मुसलमानों का इतना बड़ा किरदार है। हिंदुस्तान को आजाद कराने में इतने लाशें गिरी हैं मुसलमानों की, वो गिन नहीं सकते और चुन भी नहीं सकते। उन बच्चियों को मैं तहे दिल से मैं उनको सलाम करता हूं। मेरी जान, मेरा माल, मेरा वक्त उनके लिए मैं कुर्बान करना चाहता हूं। मैं उन बच्चियों को मैं इतनी दाद देना चाहता हूं, अल्लाह उनको जन्नत मगफिरत करे, उनकी दुनिया भी बन जावे और आखिरत भी बन जावे। जो हिजाब के लिए अपनी जानें देने के लिए वो बैको बच्चे तैयार हैं, उन बैको बच्चों के लिए मैं सलूट करता हूं। देखिए, कुछ दिनों से मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग के जरिए, मीडिया के जरिए, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, कर्नाटक के हिजाब के ताल्लुक से जो उड़पी के अंदर घटना हुआ है, कुंदापुर में हुआ है, बेलगावी में हुआ है, तमाम दुनिया के लोग ज़राए इब्लाग के जरिए जान चुकी है और बहुत ही काबिल तारीफ है। दुख्तराने मिल्लत कौम की बच्चियां जो इस जमहूरी मुल्क में अपना हक हुकूक मनवाने के लिए मुसलसल जिस दिन से क्लासरूम से उन बच्चों को हटाया गया, और एक जगह तो ऐसा है कि प्रेसपर ने जो गेट बंद कर लिया उन बच्चियों के लिए, महज इसलिए कि हिजाब पहनकर आई है। तो आज पूरी दुनिया वाकिफ है, खुसूसन हिंदुस्तान वाले जानते हैं कि हिंदुस्तान का वक़ार, हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दुन, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब जो है, इसी वजह से हिंदुस्तान काबिल तारीफ है दीगर ममालिक के लिए। और हिंदुस्तान का तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत जब तक इस देश में रहेगी, हिंदुस्तान का नाम अच्छा होगा। इस तरह मामूली मजहबी उमूर पे उलझाया जाए, चाहे तलाक का मसला हो, चाहे हिजाब का मसला हो, चाहे नमाज का मसला हो, ये संविधान में बिल्कुल नहीं है कि कोई भी तालिबात या तालिब इल्म अगर इस्लामी तहजीब में हिजाब पहन कर जाए उनको रोका जाए। ये जुर्म है और जमहूरियत के खिलाफ है। हिंदुस्तान के संविधान को पढ़ने की जरूरत है। हिंदुस्तान के संविधान जो, जैसे हमारे सदर अलहाज डॉक्टर नियाज पाशा साहब ने कहा कि भाई दर हकीकत हिजाब का मसला नहीं है, दर हकीकत तलाक का मसला नहीं है। इनकी बात को मैं तायीद करता हूं कि इन्होंने ये कहा कि आज हमारे तालिबात बच्चे बच्चियां इल्मी मैदान के शहसवार बन रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए, उनको डिवाइड करने के लिए, हमारी बच्चों के एग्जाम जो 2 महीने के बाद उससे दूरी करने के लिए एक फिस्तायत कुव्वत रखने वाली टीम जो सब पूरी दुनिया जानती है, और 10% जो 90% जैसे कि हमारे सदर मोहतरम ने कहा कि बिल्कुल वो जमहूरियत के अलमबारदार है और सेकुलरिज्म की जहनियत रखने वाले लोग हैं। 10% लोग चाहते हैं कि किसी तरह जो है हिंदुत्वा को गैर वसूली तरीका से बढ़ाओ और मुसलमानों को छेड़छाड़ कर असल विकास से, असल डेवलपमेंट से, असल तरक्की को जो करना चाहिए हर हुकूमत को, वो नहीं कर रही है। उसको दबाने के लिए हिजाब, गाहे बगाए, जमाना दर जमाना इस तरह के मामला उठाते रहती है मौजूदा हुकूमत, जो सूरत हाल गैर यकीनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सलाम करते हमारी उन बच्चियों को जो मुसलसल लड़ रही है और वसूल हुदूद के एतबार से लीगल एडवाइजिंग के हिसाब से कोर्ट के दरवाजा खटखटाई है। इंशाअल्लाह बहुत ही चंद दिनों में खुशखबरी मालूम होगी, चूंकि हिंदुस्तान में हर एक मज़ाहिब के लोगों को आजादी के साथ जीने का हक है। बहुत जल्द ही इंशाल्लाह कामयाब होंगे कि हिजाब का मसला जो है जिसपे रुकावटें हो रही है, बच्ची हिजाब के साथ जाएंगी, पढ़ेंगी, लिटरेट पर्सन बढ़ेगी, स्कॉलर्स बनेगी, हमारे बच्चों की थिंकिंग थॉट्स इंशाल्लाह बहुत उम्दा जेवर इल्म से मुज़य्यन होगी और जीत कर दिखाएंगी। इसलिए तो हमारी बच्चियां जेल भी जा रही है, सड़कों पर नुक्करों पे एहतजाज कर रही है, और जो
जमहूरियत पसंद लोग हैं, ये लोग साथ भी दे रहे हैं। हमारे हिंदू भाई बिरादरान वतन भी साथ दे रहे हैं। और जैसे कि हमारे सदर साहब ने कहा कि हमारे बहुत सारे जो मुस्लिम लीडरान हैं, MLAs हैं, MPs हैं, जिनको इसीलिए जिताया जाता है कि मुसलमानों को हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लिमान में और रियासती तमाम पहलू पर उनको उजागर करना चाहिए। अभी वो सुस्त नजर आ रहे हैं। उनसे दरख्वास्त है कि वो भी अपने अंदर बेदारी गर्मी लाए और जो लोग इसके लिए लड़ रहे हैं साथ दें। इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी।